वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। 5वें अध्याय के हमने 22 श्लोक किए हैं और जिस टॉपिक पर हम अभी हैं, ये 5वां जो अध्याय है इसका नाम है कर्म संन्यास। यानी कि कुछ करना है और ज्ञान पाना है, फिर कुछ करना है, फिर ज्ञान पाना है, फिर कुछ करना है, फिर ज्ञान पाना है। एक एक श्लोक, अभी जो हमने 5-6 श्लोक देखे हैं, इन श्लोकों में उन्होंने क्या बताया है, एक गोल ध्येय जो साध्य है वो बताया है और हर एक श्लोक में उन्होंने वही दोहराया है। अलग अलग शब्द यूज किए हैं लेकिन वही दोहराया और एक छोटी सी साधना दी है। लेकिन उनका जो ये टेक्निक है ये समझ में आना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम धीरे धीरे इसके ऊपर प्रोग्रेस कर रहे हैं। 2 श्लोक के ऊपर हम नहीं कर सकते 1 घंटे में। तो बताते क्या है, ये ब्रह्म निर्वाण गच्छति, ब्रह्म निर्वाण प्राप्त हो गया उसको। अभी हमारे जैसे सामान्य इंसान को ब्रह्म निर्वाण क्या है समझता नहीं है, और जिनका काम है समझाना वो समझाते नहीं है, वो और इसको कॉम्प्लिकेटेड कर रख देते हैं। वो कहते हैं उधर बादलों के पीछे भगवान रहता है, वो नीचे आता है, हमको दर्शन देता है और चला जाता है। हमको लगता है ये तो कोई मिस्टिकल बात है, ये अपने दायरे के अंदर नहीं आएगी, हम तो सादे गरीब लोग हैं। किसी गुरु ने कहा मैं भगवान का दर्शन करने गया, मंदिर में गया, वो भगवान को बोला आज मैं तेरा दर्शन करने आया हूँ, मुझे दर्शन दे दे। भगवान ने आंखें खोली, मुस्कुराया, मैं भी मुस्कुराया, बहुत मजा आया। ऐसे कोई दर्शन नहीं होता है, इसको दर्शन नहीं कहते। पत्थर की मूर्ति कैसे आंखें खोलेगी? ये ज्ञान उनके लिए है जो सच्चाई की तलाश में निकले हैं। जिनको खाली पैसा कमाना है, नाम कमाना है, उनके लिए ज्ञान नहीं है, वो इस्तेमाल करते हैं भगवत गीता का अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन कितनी सुंदरता से उन्होंने बताया है कि सयुक्त स सुखी नरा, जो 23वां अभी श्लोक हमने करने जा रहा है, वो युक्त है, वो सुखी है। इसके पहले बताया अक्षय सुख प्राप्यते, अक्षय यानी कि अखंड सुख की प्राप्ति होगी, ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे। कभी कहते हैं परमात्मा को पालेंगे, कभी कहते हैं आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, कभी कहते हैं गॉड रियलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन इन सब का सार एक ही है कि हमको सारे दुखों से मुक्ति मिल जाएगी, सारे दुखों से निवृत्त हो जाएंगे हम। और हम चाहते क्या है? हम चाहते यही है कि हमारे जीवन से ये दुख, ये उद्विग्नता, ये अशांति निकल जाए। और ये बार बार यही कह रहे हैं कि आप अपने जीवन से सारे दुखों से निवृत्त हो सकते हैं, और यही आपका ध्येय है। अब उन्होंने जब कहा ब्रह्म निर्वाण, तो हमको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ब्रह्म भी हमारी आत्मा ही है, हम ही है। हम चाहे तो अभी सुखी हो सकते हैं, हम चाहे तो अभी दुखी हो सकते हैं। हमारा संसार हम खुद बनाते हैं, हम खुद क्रिएटर है। तो ये जो बार बार बता रहे हैं कि आपको अक्षय सुख की प्राप्ति होगी, होनी चाहिए, और यही आपका ध्येय भी होना चाहिए, और है भी। आप सारे संसार में दौड़ रहे हो खाली उस एक अक्षय सुख के लिए, बाकी कोई मकसद नहीं है। कोई मिलियनर है, कोई बिलियनर है, कोई मल्टी बिलियनर है, लेकिन मकसद एक ही है और वही हमको ध्येय रखना है। जितने भी हमने ये 5-6 श्लोक किए हैं उसमें सब में ये एक ही बात बताई है कि यह ध्येय आप रखिए।
अब इस ध्येय को प्राप्त करने के लिए, मतलब इस साध्य को पहुंचने के लिए हमें साधना करनी पड़ेगी। साधना करेगा साधक। साधक वो होता है जिसे सच्चाई की तलाश है, जिसे समझना है कि यह संसार असल में क्या है, यह परम सुख क्या होता है, मेरा जीवन का मकसद क्या है, मैं कहां जाऊंगा इसके बाद में, ये मृत्यु का क्या होती है। ये सारी सच्चाई ढूंढने वाला जो होता है उसे साधक कहते हैं। साधक यानी कि आश्रम चले गए, सफेद कपड़े पहन लिए, मालाएं पहन ली, गंध चढ़ा दिया, वो साधक नहीं है। वो साधक की नकल करता है। कभी कभी ऐसे लोगों की समाज को आवश्यकता होती है, भले उसे अंदर से तलाश नहीं है परमात्मा की, लेकिन उसे ये ज्ञान बांटने का काम दिया है। एक प्रोफेशनल लेवल पे वो ये काम करता है। मोह बदला उसको लेता है और वो भगवत गीता में क्या लिखा है बताता। वो नहीं जानता सच्चाई क्या है, पर बताता है। शायद उसे इसका फायदा न हो, लेकिन सुनने वाले को हो सकता है। तो ऐसे लोगों को भी समाज को आवश्यकता है। लेकिन सच्चाई साधक वो है जो कंसिस्टेंटली ये ध्येय रखता है कि मुझे इस परम सुख की प्राप्ति करनी है, इस परम शांति की प्राप्ति। मतलब कोई प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी हम है, हम परम शांत है। दैट्स आवर ओरिजिनल नेचर। अभी हम अशांत हो गए हैं, अभी अशांति खत्म हो गई तो हम परम शांत तो है ही। लेकिन व्यवहार में कहने के लिए ऐसे कहती है कि परम शांति को प्राप्त करना है। ये जिसने ध्येय कर लिया वो साधक हो गया। अब उसके पास साधन है, उसके पास ये शरीर में 10 इंद्रियां है, ये उसकी साधन है। मन है और बुद्धि है और साधना करनी है। और यहां असम्पशन ये है कि साधक है। अगर साधक नहीं है तो वो भगवत गीता पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि जिसे सुख नहीं चाहिए वो ये ज्ञान प्राप्त करने के काबिल है ही नहीं। तो आप उसे कितना भी पढ़ाओ, सर से निकल जाएगा, अंदर कुछ नहीं जाएगा। प्राणियों को इस ज्ञान की जरूरत नहीं है, किसी पागल मनुष्य को इसकी आवश्यकता नहीं है। जो सदा सुखी है उसको भी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता किसको है? जो दुखों दर्दों से गुजरता है और चाहता है कि नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए। तो यहां उन्होंने साध्य बताया है और साधना बताई है, प्रक्रिया। प्रक्रिया क्या है कि आपका ध्येय जो है उसे आप सामने रखिए कि मुझे सुखी होना है। अब आपको दुख हो गया, इस दुख का कारण ढूंढिए। आसक्ति है, मोह है, शोक है, लोभ है, क्या है, क्या कारण है? उसको कहते हैं रूट कॉज एनालिसिस। एक बार आपको रूट कॉज मिल गया तो उसको एलिमिनेट करना है। यही हम कोई भी समस्या सॉल्व करने के लिए यही टेक्निक यूज करते हैं। एक ध्येय रखते हैं, ये समस्या को सॉल्व करना है, उसका हम डेटा कलेक्शन करते हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, उसको हम अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, उसके अलग अलग पहलुओं से उसकी एग्जाम करते हैं, फिर जो अप्रोप्रिएट कारण है वो ढूंढ के निकालते हैं और उस कारण को निकाल देते हैं। समस्या का समाधान हो गया। यही करना है। लेकिन यहां उन्होंने क्या किया है, यह तो ध्येय है। अब आपके दुखों के क्या क्या कारण हैं वो बताया उन्होंने। एक श्लोक में बताया आसक्ति आपकी दुखों का कारण है, एक श्लोक में बताया कि काम क्रोध ये आपके दुखों का कारण है, और कई बातें उन्होंने बताई है। ये जितना भी हमारा मन बाहर दौड़ता है ना, ये निगेटिविटी जितनी भी इकट्ठा करता है, ये सारे के सारे
ये कारण है हमारे दुखों के, और इन कारणों को निकाल देना है। इन कारणों को निकालने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं साधना। तो साध्य है, साधन है, साधक है और साधना है। ये चार चीजों का हमने ठीक तरह से अध्ययन करना है। मैं साधक हूं, यदि मैं साधक नहीं हूं तो मुझे दुखों की आदत पड़ चुकी है, मेरे जीवन को कोई मतलब नहीं है, बस थोड़े दिन का मैं इस दुनिया में हूं, चला जाऊंगा, मुझे कोई दुख नहीं। ऐसे भी लोग हैं वो जो दुखों की आदत पड़ जाती है, वो कहते हैं नहीं हमको नहीं सुधरना जीवन में, तो उनके लिए यह ज्ञान काम ही नहीं करेगा। तो उनको जबरदस्ती ज्ञान नहीं देना है। अब जो 23वां श्लोक है इसमें यह कहते हैं वो सुखी नर है, वो युक्त है, वो योगी है। कौन? जिसने काम और क्रोध के वेग को अपने काबू में कर लिया है। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। स सुखी नर ये हमारा ध्येय हो गया। और साधना क्या है? काम क्रोध के वेग को सहन करना है हमको। ये आएंगे, ऐसे नहीं है कि ज्ञान होने के बाद ये नहीं आएंगे, आएंगे, क्योंकि ये हमारा मन है। इसको थोड़ा भी ढीला आपने छोड़ दिया तो ये काम का निर्माण करता है, किसी चीज को आसक्त हो जाता है, किसी व्यक्ति को आसक्त हो जाता है, फिर उसमें से क्रोध, लोभ, मोह ये सारे अपने आप निकल के आते हैं। ऐसे नहीं है कि महात्माओं को ये काम का वेग नहीं आता है, आता है, लेकिन उन्हें पता है उसे कैसे हैंडल करना है, मन को कैसे दिशा फेरनी है मन की, उनको पता है। तो जैसे ही काम का वेग आ जाता है वो अपना दिशा बदल लेते हैं, मन की दिशा बदल देते हैं, वो वेग कुछ नहीं कर पाता। ऐसे नहीं है कि उनके जीवन में दुख नहीं आएंगे, आएंगे। गुफा में बैठा कोई महात्मा अभ्यास कर रहा है, कोई प्राणी आके खड़ा हो जाएगा गुफा के मुंह के ऊपर, कभी बारिश आएगी, कभी तूफान आएगा। ये सारा संसार जो है ना, ये मिक्स्ड संसार है, इसमें दोनों चीजें आती जाती रहती है। और नहीं होती तो संसार में कोई मजा ही नहीं होता है, फिर जीने की इच्छा ही नहीं होती। तो काम क्रोध के मोह को वो ये करते हैं। इस मनुष्य शरीर में जो कोई मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वह नर योगी है, वही सुखी है। यहां उन्होंने कहा है वह नर, पहले कहा था वो जंतवहा, जंतु यानी कि प्राणी। मनुष्य भी एक प्राणी ही है। मनुष्य और प्राणी में क्या है? वो खाता है, ये भी खाता है, वो सोता है, ये भी सोता है, वो मैथुन करता है, ये भी मैथुन करता है, फिर फर्क क्या है? मनुष्य सोच सकता है, मनुष्य समस्या का समाधान कर सकता है, मनुष्य दुखी भी होता है। मनुष्य को संकट ज्यादा आते हैं प्राणियों से, क्योंकि प्राणियों को नेचर प्रोटेक्ट करती है। मनुष्य को उसने दिमाग दे दिया है कि आप करो अपना अपना, क्योंकि मनुष्य ने कहा था मुझे स्वातंत्र चाहिए, मैं खुद करूंगा, ले ले, थोड़ा दिमाग ले दे दिया उसको, कर। और कर सकते हैं, करते नहीं हैं। और ये कहते हैं इस शरीर को छोड़ने से पहले, इसका मतलब क्या हो गया? शरीर छूटने के बाद तो काम क्रोध नहीं है, वो तो छूट ही गया। आप जब गहरी नींद में जाते हो तो काम क्रोध नहीं है, आपको तो कुछ भी पता नहीं है। बहुत इच्छा थी, ये करना है मुझे, ये प्रोजेक्ट डालना है, ये लोन लेना है, ये कोलैबोरेशन कर, बहुत इच्छाएं थी। एक बार नींद में चले गए
तो कहाँ है वो इच्छाएं, कहाँ है वो प्रोजेक्ट? सब गायब। तो नींद में तो आप इस वेग को काबू में कर लोगे, क्योंकि उसके लिए नेचर आपको मदद करता है। आप कह नहीं सकते मैं नहीं सोऊंगा, आपको फोर्स किया जाएगा, क्योंकि शरीर को रिपेयर करने का काम नींद में होता है। शरीर छोड़ने का मतलब ये है कि हम लोग, हमारे सनातन धर्म की ये एक प्रमुख शिक्षा है कि हम शरीर छोड़ते हैं और शरीर धारण करते हैं, और हम रहते, शरीर छूट गया, हम है। बाकी जगह पे आपको ये समझाया जाएगा कि आत्मा मर जाती है, लेकिन यहां उन्होंने कहा है शरीर छूट जाता है। जैसे हम अपने पुराने कपड़े डाल के नए कपड़े पहन लेते हैं, वैसे ही हम में से हरेक अपने चॉइस से इस शरीर को छोड़ देता है। जब यह शरीर काम का नहीं रहता, इसको क्यों संभालूं मैं? मेरे पास बहुत सारे शरीर है, कोई भी शरीर धारण कर सकता हूं। यह सूक्ष्म ज्ञान है, यह जिसको समझ में आ गया उसको सब समझ में आ गया। तो ये जो शब्द है प्राक शरीर विमोक्षणात्, इसमें इस शरीर कुछ नियमों से बंधा हुआ है। वो बच्चा नहीं रहेगा, बच्चे से जवान होगा, जवान वापस बच्चा नहीं हो पाएगा, उम्र बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी, बुढ़ापा आ जाएगा, इस शरीर में बीमारियां आ जाएगी, और एक दिन आप कहोगे ये शरीर मेरे क्या काम का, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है अभी तक, मैंने तो दुनिया देखी भी नहीं है, मुझे इतना घूमना था, इतना ये करना था, अब मेरा शरीर साथ नहीं, ये शरीर क्या करूं मैं, डाल दो इसको, दूसरा शरीर ले लो। तो इसको टाइम लगेगा, लेकिन हमारे शास्त्रों का ये कहना है कि हम शरीर को छोड़ते हैं। तो ये शरीर दो बार छूटता है, एक तो शरीर के मृत्यु से वो छूट जाता है, एक तो नींद में हमें इस शरीर का कोई अता पता नहीं होता। शरीर है लेकिन हमें उसका पता नहीं है। तो ये काम और क्रोध का वेग जो है, ये हम जब जीवित है और जागृत है, तो ये जो साधना है ये जागृतावस्था में ही करनी है। सारी साधना जागृतावस्था में ही करनी है, क्योंकि जागृतावस्था में ही हमको दुखों का, अशांति का अनुभव आता है। उद्विग्न हम जागृत अवस्था में होते। यदि आप उद्विग्न नहीं होते, आपको गुस्सा नहीं आता, आपको कोई डर नहीं है, तो आपको भगवद गीता पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन है तो आप करिए, आप इन सारी निगेटिविटी से छुटकारा पा सकते हैं। अब ये काम और क्रोध का वेग कैसे निर्माण होता है? आप संसार में घूम रहे हो आप परिपूर्ण, आपके पास वह आनंद है, वह शांति है, वो परम सुख है, आप स्वतः सच्चिदानंद स्वरूप हो। लेकिन संसार देखने के बाद ऐसे लगता है मैं अपूर्ण हूं। अरे मेरे पास ये चीज नहीं है, देखो उधर कितनी कारें घूम रही, मेरे पास नहीं है, कितने प्लेन जा रहे हैं, मेरे पास नहीं है, कितने हेलीकॉप्टर है, मेरे पास नहीं है, इंसान ये मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। सोच सोच के अपने को अपूर्ण महसूस करता है। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो दुखी हूं, मैं तो गरीब हूं। यहां ही वो सबसे बड़ी भूल करके बैठता है, जबकि वो है सबसे अमीर। ये 2 हाथ है,
क्या नहीं कर सकते? ये दिमाग है, बुद्धि है, ये क्या नहीं कर सकती? इस बुद्धि के आधार पर लोग मंगल पे गए हैं, यान भेजा है, चांद पे पैर रखा है उन्होंने, बुद्धि के आधार पर। और ये तो खाली एक झलक मात्र है। इस बुद्धि के आधार पर आप परमात्मा को खुद मिल सकते हो, अनुभव कर सकते हो उसे। तो सब कुछ होने के बावजूद इंसान ये सोचता है मेरे पास कुछ नहीं है। बस ये एक है टर्निंग पॉइंट जीवन का, जो आपको दुखों की राह पे लेके जाएगा। अब ये विचार आ गया, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे शादी करनी है, मुझे बच्चे चाहिए, मुझे मकान चाहिए, मुझे दुकान चाहिए। ये विचार आ गया तो सारी प्रक्रिया, काम करो, ये करो, ओवर टाइम करो, पैसे कमाओ, ये सब शुरू हो गया। अच्छा, यहां तक कोई समस्या नहीं है। लेकिन हम जो इच्छा करते हैं इसमें बाधा नहीं पड़ेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप इच्छा करो, लेकिन इसमें बाधा जरूर आएगी। आपने बिजनेस तो एस्टेब्लिश कर लिया, 1 साल प्रॉफिट, 2 साल प्रॉफिट, 3 साल प्रॉफिट, लेकिन कभी तो लॉस आएगा ही आएगा, ये बात पक्की है। शरीर में बीमारी आएगी ही आएगी, आज नहीं तो कल। आपके संबंध में दरार आएगी ही आएगी। जितनी नजदीकियां ज्यादा, उतनी जल्दी वो दरार आ जाएगी। आपको जो अच्छा लगता है वो आपको रोज विजिट नहीं करेगा, जो अच्छा नहीं लगता है वो भी बार बार आएगा आपके जीवन में। तो ये सारी जो विपरीत बातें घटती है, हमारी इच्छाओं के विपरीत, वो क्रोध का निर्माण करती है। और क्रोध अग्नि समान रहता है, वो जलाता है अंदर से। अच्छा, इतना ही नहीं है, आपकी कुछ इच्छाएं पूरी भी होगी, इसमें से आपको खुशी का अनुभव भी मिलेगा। हालांकि वो सच्ची खुशी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा एहसास होगा कि अरे हाँ, मेरी इच्छा पूरी होगी, आज मैं खुश हूं। लेकिन तुरंत आपका मन लालच में फंस जाएगा, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। मुझे और कहां से मिलेगा? सबको और चाहिए। अब सोचिए, 10 चीजें हैं, 10 लोग हैं, सबको एक एक मिल सकती है, लेकिन 10 के 10 चाहते हैं मुझे एक नहीं, एक से ज्यादा चाहिए। कहां से मिलेगी? तो टेंशन निर्माण होना है, क्रोध आना है, आपस में लड़ाई होनी है। और इन दोनों, क्रोध और लालच, लोभ से इंसान मोह में फंस जाता है। उसको ये नहीं समझता है कि सही क्या है, गलत क्या है। उसको लगता है मुझे चाहिए, बस मुझे चाहिए। आप देखो, बच्चे इतने जिद्दी हो गए हैं, वो बोलते अभी के अभी मुझे ये चीज चाहिए। अभी के अभी कहां से आएगी वो? लेकिन उनको आदत पड़ गई है, पैदाइशी उनको वैसे संस्कार दिए गए हैं। जो तुझे अच्छा लगता है वो खा, जो तेरे लिए अच्छा है वो नहीं खाएगा तो चलेगा। तुझे सब्जी रोटी नहीं अच्छी लगती, मत खा। पिज्जा बर्गर अच्छा लगता है, पिज्जा बर्गर खा, और बर्गर जैसा हो जाता है वो बच्चा। और फिर आगे चल के काम क्रोध का वेग, क्या वो काम क्रोध की एक झलक भी सह नहीं पाता है। एक जमाना था हार्ट अटैक होता ही नहीं था। जब हार्ट अटैक पहले पहले मालूम पड़ा अमेरिका में, तो वो 60+, 60 साल से जो जिनकी उम्र ज्यादा है उनको होता था। धीरे धीरे वो 50 साल में आ गया, धीरे धीरे 40 साल में आ गया, आज 30s में आ गया है। और आज सारे डॉक्टर कहते हैं आप 20s में अपना चेकअप करा लो, हार्ट का चेकअप। ये सब काम क्रोध का वेग सहन करने की ताकत नहीं है, इसका परिणाम है। ये एक छोटा सा रोग है, और कई कॉम्प्लिकेशंस हमारे अंदर तैयार होते हैं जिसकी साइंस को भी पता नहीं है। लेकिन हमारे भगवत गीता ने उस समय कहा है कि अगर तुमको सुखी होना है
अगर तुमको योगी होना है तो पहले काम और क्रोध के वेग को पहले अपने काबू में कर लो। वो आने से पहले आपकी तैयारी होनी चाहिए, और जब ये आ जाएगा आप मुस्कुरा के उसका स्वागत करो। क्रोध नहीं आएगा ऐसे नहीं है, क्योंकि जब काम आ गया तो क्रोध उसके पीछे पीछे लगा ही हुआ है, वो आएगा ही आएगा। और ये शरीर छोड़ने से पहले, मतलब इस जागृत अवस्था में, यह आपको साधना करनी है। उन्होंने कितनी साधना बताई है, यहां बताया काम क्रोध को, ये उसके पहले बताया भोग जो है ना, भोग दुख योनि है। भोग जो है, जो आप ज्यादा खाना, ज्यादा देखना, ज्यादा पीना, ये सब जो है इसको भोग कहते हैं। यह इटसेल्फ, यह खुद दुख योनि है। मतलब जब आपने भोग किया तो आपने दुख का बीज डाल दिया, इनसे आप बचिए। उसके पहले बताया असक्त हो जाइए। ये जो बाह्य स्पर्श है, जो हमारे आत्मा के बाहर जो भी है, इससे असक्त हो जाइए। और जो प्रिय है उसमें हर्षित होना, और अप्रिय है उसमें उद्विग्न होना, यह रोग है। सो प्रिय अप्रिय से उभर जाए। ये सारी साधनाएं वो बता रहे हैं हमारे लिए। लेकिन ये पढ़ने के बाद अगर हम एक ऑब्जेक्टिव व्यू होगा देखने का तो हम समझ पाएंगे। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव व्यू नहीं है तो ये लेक्चर देके कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग लेक्चर देते हैं लेकिन बेनिफिट नहीं होता है। तो आपने इतनी सारी बताइए, काम क्रोध, आसक्ति, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, प्रिय अप्रिय, आप मैंने क्या करना है, इन सब में से जो आपको आसान लगती है साधना, वह साधना खाली लेनी है। दैट्स ऑल। आपको लगता है मैं जल्दी अटैच हो जाता हूं किसी चीज से, लेकिन मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं आसक्ति से दूर रह सकूं, तो बस आपको एक ही साधना करनी है, उतनी आप संभालो। अगर आप 100% आसक्त मतलब अनासक्त, डिटैच्ड हो जाओगे, 100% अगर आप डिटैच्ड हो गए, बस इतना ही किया, तो ये सारा गीता का ज्ञान आपको फ्री में मिल जाएगा। एक श्लोक पे अमल किया, सारे 700 श्लोकों का आपको पुण्य मिल जाएगा। तो सारी साधनाएं एक साथ नहीं करनी है। कोई भी एक साधना आप पकड़िए, बस उसके ऊपर अभ्यास करिए। उस साधना से आपको तकलीफ होती है। किसी किसी को हमेशा ये रोग लगा हुआ रहता है, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। वो सीधे बोल देते हैं मुझे नहीं अच्छा लगता, या आपकी ड्रेस मुझे नहीं अच्छी लग रही। लाइक्स एंड डिसलाइक्स, राग द्वेष, यह राग द्वेष संसार का निर्माण करते हैं, द्वंद्वों का निर्माण करते हैं। आप इनके ऊपर काबू कर लिए, जस्ट वन क्वालिटी, इसके ऊपर विजय प्राप्त कर लिए। इसके आगे नो, करेले की भाजी मैं उसी चाह से खाऊंगा, मिठाई आएगी उसी चाह से खाऊंगा, कम मिलेगा उसी चाह से खाऊंगा, रूखी सूखी मिलेगी उसी चाह से खाऊंगा। नो लाइक्स नो डिसलाइक्स। आपने सारा गीता समझ लिया है, इतना आसान। उन्होंने क्यों इतनी सारी बातें बताई है? क्योंकि इतने प्रकार के लोग हैं। किसी को गुस्सा नहीं आता है और किसी को बहुत गुस्सा आता है। बहुत गुस्सा मतलब आप बहुत जल्दी उम्र अपनी घटा रहे हो, फास्ट 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 फास्ट। तो इसके लिए उसको साधना है भाई, क्रोध पे काबू पा ले, काम पे काबू पा ले। परमात्मा को एक बार तो पहचान, एक बार तू उसको पहचान ले, अपने आप हो जाएगा। और परिणाम उन्होंने यही बताया है, आप ब्रह्म में प्राप्त हो जाओगे, आप ब्रह्म निर्वाण में प्राप्त हो जाओगे, सुखी हो जाओगे, अक्षय सुख की प्राप्ति करोगे, मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। सब बातें, ये शब्द बड़े बड़े हैं। संस्कृत, ये भगवत गीता देखिए, ये पोएट्री है, ये संस्कृत में पोएट्री है।
और ज्ञान का भंडार, शब्दों का भंडार इतना था उनके पास, उन्होंने उसका थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल किया है। आज हम कहाँ पर है, वो लोग कहाँ पर थे, लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस। इसलिए हमको लगता है ब्रह्म निर्वाण मतलब अपना नहीं है काम। नहीं, आप सुखी होना है, बस इतना समझ लीजिए, वही एक उद्देश्य है। 24 योऽन्तः सुखोऽन्तरः रामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। अभी यहाँ क्या कहा है उन्हें? ब्रह्म निर्वाण, यानी कि ब्रह्म का जो आनंद है, यानी कि सर्वोच्च आनंद। अभी आपको जो मालूम है वो छोटी मोटी खुशियां मालूम है, आनंद तो अभी तक पता ही नहीं है। इन सारी सब लोगों की सब खुशियां अगर इकट्ठा की जाए, सब लोगों की सब खुशियां अगर इकट्ठा की जाए तो भी उस आनंद तक नहीं पहुंच पाएगी। उस आनंद के आप अधिकारी हो, वह आपका मूल स्वरूप है। यदि आप चाहोगे तो अभी उसे प्राप्त कर सकोगे। जो मनुष्य केवल परमात्मा में सुख वाला, यानी कि जिसकी इंद्रियां परमात्मा की ओर लगी हुई है और परमात्मा में रमण करता है, मतलब जिसका मन परमात्मा में शरण लेता है, तथा जो केवल परमात्मा में ज्ञान वाला है, यानी कि जो परमात्मा के बारे में जितना भी ज्ञान है उसके ऊपर विचार करता है, वह ऐसा इंसान ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करने वाला, वो ये सब क्यों करता है? क्योंकि उसको ऐसे लगता है कि मैं भी ब्रह्म हूं। अभी लगता है, अभी पहुंचा नहीं है वहां पर, लेकिन ये उसकी अभी ये दृढ़ता है, संकल्प है। क्या संकल्प है? ब्रह्म निर्वाण अधिगच्छति, ब्रह्म निर्वाण को वो प्राप्त होगा, मतलब परमानंद को प्राप्त होगा, उसको होना है, और उसे श्योरिटी है कि ये मुझे प्राप्त होगा। तो साधना यहां क्या है? 3 साधनाएं दी है उन्होंने। जो हमारी इंद्रियां हैं, ये सारी विषयों की ओर दौड़ती है। आपको घूमने जाना है, ये देखूं मैं, वो देखूं, वो देखूं, वो देखूं। आपको परमात्मा का दर्शन कहां होगा? हमारे ऋषियों मुनियों ने हर एक गांव में एक ऐसी जगह बना दी जो सबसे ऊंची इमारत हो, सबसे पवित्र इमारत हो, और वो हर एक गांव में हो, उसको कहते हैं मंदिर। आप नए गांव में आए, घूमने के हिसाब से आए, लेकिन आपकी नजर वहां पड़ी, अरे मंदिर है यहां पर, चलो पहले भगवान का दर्शन करते हैं। आज भी लोग जाते हैं किसी नए गांव में, बोलते हैं पहले मंदिर जाएंगे। मंदिर आपको कुछ नहीं देगा, लेकिन वो जो स्थान है उसको साफ सुथरा रखा जाता है, पवित्र रखा जाता है। वहां जाने के बाद अपने आप आपके मन से जो निगेटिविटीज है, जो गलत विचार है, वो निकल जाते हैं मन से, और शांति का अनुभव होता है। इसलिए इंसान कहता है दर्शन तो मैंने कर लिए, मैं थोड़ी देर यहीं बैठ जाऊं, इसी शांति के अनुभव को मैं थोड़ा और जी लूं। देखिए, नजरें, जो हमारी आंखें हैं, ये रंग रूप की ओर दौड़ती है। इनमें आंखों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये बनी ही वैसे है। यदि आप यह निश्चय कर लो कि इसी आंखों को मैं दबाऊंगा नहीं, मैं इनको पनिशमेंट नहीं दूंगा, इनको सजा नहीं दूंगा, लेकिन इनके सामने मैं एक मूर्ति रख दूंगा, जो मूर्ति है तो पत्थर की या कागज की, लेकिन याद दिलाएगी परमात्मा की, तो आंखें बाहर जाएगी ही जाएगी। उसका विषय है रंग और रूप, और उसको अभी हमने क्या किया, बाहर दर्शन करा दिया। वो दर्शन आपके मन में विचार डाल देगा,
जो पवित्र विचार होंगे, और ये पवित्र विचार हमारे अंतरात्मा के बारे में है, तो जो बाहर जाने वाली आंखें हैं वो अंदर आ गई। यह साधना है। अंतः सुख, यह जो सुख है, इंद्रियों का सुख, आपको लगता है हमको इंद्रियों का सुख सिर्फ बाहर से मिलेगा। आपको व्यंजन पसंद है, अलग अलग खाना पसंद है, कभी नॉर्थ इंडियन खा लिया, कभी साउथ इंडियन खा लिया, कभी गुजराती खा लिया, कभी बंगाली खा लिया, अनेक प्रकार के व्यंजन आपको अच्छे लगते हैं। धीरे धीरे आप भोगी होते जाओगे, लेकिन मन में ये विचार डाल दो कि ये प्रसाद है, आप योगी हो जाओगे। आपकी जो ये टंग है, रसना जो है, ये बाहरी पदार्थों के पीछे दौड़ रही है, इसको अंदर मोड़ लिया हमने। बस एक विचार तो डालना है। इसी तरह कान तारीफ सुनना पसंद करते हैं। आप किसी से भी कुछ भी काम करा सकते हो, सबसे आसान तरीका है उसकी झूठी तारीफ कर दो, तारीफ के पुल बांध दो। है मूर्ख कहोगे, वो तो ज्ञानी है मोटा 100 किलो, उसको बोलना अरे तेरा वजन 2 किलो कम हो गया है, मुझे ऐसे लग रहा है। उसको नहीं समझता, बोले चल चल आजा चाय पीने आजा। मोटे आदमी को भी नहीं समझता कि यह आदमी झूठ बोल रहा है, मेरा वजन कम हुआ ही नहीं है। तो कान को म्यूजिक चाहिए, कान को तारीफ सुनने की आदत है, कान को दूसरों की बुराई सुनने की आदत है। आपके कान चाहिए जैसे हाथी के कान होते हैं ना, ऐसे कान होने चाहिए। इसलिए हम लोग घर में गणेश भगवान की मूर्ति रखते हैं, ताकि आप उनके कान देख के कुछ सीखो। वो जो कान होते हैं वो सूप बोलते हैं, उससे अनाज साफ करते हैं। अनाज कैसे साफ करता है? बस आप खाली थोड़ा उसको उछालो, अनाज को, जो कचरा है बाहर चला जाएगा, और जो ग्रेन से अच्छे अच्छे वो अंदर आ जाएंगे। ऐसे सुनना है। लेकिन हमारे कानों को आदत पड़ गई है दूसरों की बुराई सुनने की और अपनी तारीफ सुनने की, निंदा स्तुति। तो इन्हीं कानों में आप एक भजन लगा दो, तुरंत आपको अलग अनुभव आ जाएगा। आप 4 लोग बैठे हैं, एक आदमी की बुराई कर रहे हैं, आधी बात पूरी हो, आधी बात तक आप रुकिए वहां पर, सडनली एक भजन लगा दीजिए। उन दूसरों को नहीं सुनाना, अपने आप को सुनाना है। देखो आपका पूरा माहौल बदल जाएगा, मूड बदल हो जाएगा। जो उद्विग्नता आ रही थी सडनली गायब हो जाएगी। तो हमने क्या किया, अपने इंद्रिय को अंदर डाल दिया, अपने ही अंदर, जो क्योंकि इंद्रिय का स्वभाव है बाहर जाना। कान कैसे सुनेगा अंदर की आवाज? उसको तो बाहरी इतनी आवाजें हैं और उसको वही प्रिय लगती है। वैसे ही नाक, फ्रेंच परफ्यूम और अगरबत्ती है, दोनों परफ्यूम एक उद्विग्नता निर्माण करती है, एक शांति निर्माण करती है दोनों परफ्यूम। कितने सुंदर बनाए हुए हैं दोनों। एक काम को बढ़ाएगी और एक खाली सुगंध आपको परमात्मा का दर्शन कराएगी। ओनली सुगंध, कुछ नहीं है वहां पर, मन ही मन आपको वो अनुभव आएगा। तो इंद्रियां जैसे बाहर दौड़ती है, अब उनकी दिशा बदलनी है। इसलिए वो अंतः सुख, अंतरा राम, अंतर ज्योति, अंदर अंदर अंदर। अंदर क्यों? क्योंकि हम समझते हैं हम ये शरीर है, इसलिए अंदर।
वैसे परमात्मा हर जगह है। बाहर आप जो भी देखोगे उसमें परमात्मा का ही निवास है। पहले आत्मा है, उसके अंदर बुद्धि है, बुद्धि के अंदर मन है, मन के अंदर प्राण है, और प्राण के अंदर शरीर है। सच्चाई ये है। लेकिन हमको क्या लगता है, ये प्राण तो मेरे अंदर है, ये शरीर, मैं शरीर हूं। क्योंकि आप शरीर के हिसाब से देख रहे हो, इसलिए आपको लगता है मेरे अंदर प्राण है, मेरे अंदर मन है, मेरे अंदर बुद्धि है। वास्तव में वैसे नहीं है। वास्तव में ये सारा ब्रह्मांड ये ब्रह्म से भरा हुआ है। ये सारा ब्रह्मांड ब्रह्म में ही रहता है। आप इस आकाश को देख लो, कितना कितना होगा इसका आकार। आकार है ही नहीं। नो बाउंड्री। आकार तब होती है जब आप उसको बाउंड्री लगाओगे। नो बाउंड्री। यह आकाश इनफाइनाइट है। आप चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, ये खत्म नहीं होगा। आप यान बना दो जो कि लाइट की स्पीड से जाता हो, और आप अपनी उम्र बढ़ा लो, कितनी बढ़ा सकते हो, और उस यान में आपकी उम्र आखिरी में खत्म हो जाएगी। स्पेस खत्म नहीं होगी। और यह स्पेस भी उस परमात्मा में, उस ब्रह्म में रहती है। मूल तत्व है। वहां से वायु की निर्मित हुई, वहां से अग्नि की निर्मित हुई, वहां से जल की निर्मित हुई, वहां से ये धरती की निर्मित हुई। और इन सब के कॉम्बिनेशन हम है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस साइड से नहीं देखते हैं, क्योंकि हमको उसका ज्ञान ही नहीं है। हम इस साइड से देखते हैं, शरीर के रेफरेंस से देखते हैं। मैं शरीर हूं, इसलिए मेरे अंदर मन है। वास्तव में वैसा नहीं है। मन के अंदर शरीर है। तो इसलिए यह कहते हैं कि आप जो बाहर 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 दौड़ रहे हो ना, अब अंदर आ जाओ। इस मन को आपने खाली थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, जस्ट लिटिल। बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं करना है। ये मन जो है हमारा, ये इंद्रियों के साथ अटैच्ड है। जो इंद्रियां चाहेगी, मन वही चाहेगा। प्लस इंद्रियों के अलावा ये मन अपनी भावनाएं निर्माण करता है, संबंध निर्माण करता है। ये मेरा दोस्त है, वो मेरा दुश्मन है। वास्तव में दोस्त नहीं है, दुश्मन भी नहीं है, जस्ट दो लोग है, दैट्स ऑल। दो शरीर है एक ही आत्मा के साथ में। वो दो, हम एक, तीन शरीर है। आत्मा एक ही है हमारी, लेकिन मन अपना एक निर्मित। हाँ, ये मेरा दोस्त, ये मेरा दुश्मन। उसने टैग लगा दिए। फिर जब दोस्त आता है खुश होता है, दुश्मन आता है दुखी होता है। आते दोनों बार बार, एक ये आएगा एक बार ये आएगा, आएंगे दोनों बारी बारी। खामखा आप दुखी होते हो, खामखा। अब आपने क्या करना है, इस दोस्त की आत्मा जाननी है और उस दुश्मन की आत्मा जाननी है। जब आपको यह पता चल जाएगा, इसमें भी वही आत्मा है जो मेरी आत्मा है, इसमें भी वही आत्मा है जो मेरी आत्मा है, तो कहां है दोस्त और कहां है दुश्मन? समाप्त। कितनी छोटी ट्रेनिंग देनी है मन को। वो जो बहिर् दुनिया में जाता है, वो अंतरात्मा में आ गया। अब उसको अक्षय सुख का अनुभव होने लगता है। जब ड्युअलिटी है, दो है, दोस्त और दुश्मन, तो खुशी और गम दोनों है। जब दोनों ही नहीं है तो खुशी और गम भी नहीं है, तो फिर क्या है? तो फिर खाली प्रसन्नता है, आनंद है, शांति है। कितनी भावनाएं निर्माण करता है। प्रेम हो गया, करुणा हो गया, दया हो गई, ममता हो गई, आसक्ति हो गई, अहंता हो गई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब मन के बनाए हुई भावनाएं हैं। और इसी में फंसकर वो या तो हंसता है या तो दुखी होता है। खुद ही जाल निर्माण करता है और खुद ही फंस जाता है।
उसको खाली समझाना है, भाई ऐसे नहीं है, ये तू उल्टा कर रहा है, गलत कर रहा है। जब प्रेम की भावना होती है तब इंसान सुखी होता है, आनंदी होता है, प्रसन्न हो जाता है। आप जब तक प्रेम की भावना है तब तक वो सुखी है। नफरत की भावना आ गई, वो दुखी हो गया। तो ये इतना सारा छोटा ऑब्जर्वेशन आप अपने मन को बता दो कि देखना क्या है, ये सब मेरे अपने ही है, ये देखना है। ये अलग, वो अलग, वो अलग, ऐसे नहीं देखना है। इससे मुझे क्या मिलेगा? जी नहीं, ये विचार भी नहीं आना है मन में। यदि मैं कुछ योगदान दे सकता हूं तो वेरी गुड, अदरवाइज चलो आगे बढ़ो। नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड इज हैप्पीनेस। हम उसको अननेचुरल करके, एवरीथिंग आर्टिफिशियल, खाना आर्टिफिशियल, पीना आर्टिफिशियल, पहनना आर्टिफिशियल हम करेंगे। पहले जंगल था, जंगल काट दिया, अब बोलते हम जंगल बनाएंगे और हमको पैसे दे दो। मतलब जो फ्री में था उसको आपने पैसे का टैग लगा दिया। आपको शेर का दर्शन करना है, पैसे दे दो। अरे शेर मुफ्त में घूमते थे, आपने उनको खत्म किया, आपने उनको निर्दयी होकर मार दिया। अब आप लेके आते हो, बोलते हो हम इनको पालेंगे, हम इनको खिलाएंगे, हम इनको पिला। तुम होते ही कौन हो? तुम्हारे में क्या हिम्मत है कि तुम उसको खिला सको? लेकिन इंसान स्वार्थी हो गया है, और ये स्वार्थ इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेट लिव। ये नेचर अपने आप सब केयर करता है, वो अपने आप रीप्रोग्राम करता है। आपने कुछ नहीं इसमें इंटरफियर करना। अपने अपना जीवन सुखी बिताना है और दूसरों का जीवन सुखी करना है, यही आपके जीवन का मकसद है। ये बात आप अपने मन को समझा दो, हो गया काम। सेम थिंग बुद्धि में। क्यों चाहिए आपको तारीफ? क्यों आपको निंदा पसंद नहीं है? क्यों इस अहंकार में जीते हो? है क्या? कौन से आपने तीर मारे हैं जो आपकी तारीफ होए? क्या दिया है आपने इस संसार को? स्वार्थ के आधार पे तो जी रहे हो। तो जरा सा थोड़ा सा काम किया नहीं, 10 लोगों को फंसा के पहले पैसे कमाए, अब उसका एक 1/4 1/10 हिस्सा आप बोलते इस मंदिर को दान दिया, वो भी नाम के साथ में। क्या किया क्या आपने? 10 पाप किए, और ये पुण्य भी नहीं गिनती होगा। जब आप नाम लगाओगे पुण्य गिनती नहीं होगा आपका, पुण्य तो किया ही नहीं, और फिर भी घमंड। और ये बुद्धि सबसे सबसे सूक्ष्म है। ये मन का आपको समझ में आएगा, इतनी सारी भावनाएं हैं। इंद्रियों का आपको समझ में आएगा, नहीं नहीं मुझे रेस्ट्रिक्ट करना है, आसान है रेस्ट्रिक्ट करना। लेकिन बुद्धि को समझाना सबसे कठिन काम है। क्योंकि समझाओगे कैसे? क्यों? समझने वाली और समझाने वाली तो वही है। जरा दिमाग खुला नहीं, सबसे पहले अहंकार उठ के खड़ा होता है। मैं का निर्माण बुद्धि करती है, और ये फॉल्स मैं है, ये झूठा मैं है। बस इस मैं को, ये जो है हम इस मैं, यू, तू मैं करते हैं, इस बस इसको झुका देना है। आप हो गए अंतर ज्योति। ज्योति मतलब प्रकाश देने वाली। ये कौन सा प्रकाश है? ये ज्ञान का प्रकाश है। यह ज्योति और कुछ नहीं, हमारी बुद्धि है। तो ये 3 लेवल पे ये ब्रॉड साधना बताई उन्होंने। मतलब पहले इंडिविजुअल छोटी छोटी साधना बताई। अब उन्होंने एक एक इंद्रिया नहीं, एक मन का एक नहीं, सारा ही का सारा मन। पहले क्या बोले? आसक्ति, काम, क्रोध वगैरह वगैरह। अब कहते हैं सारा का सारा मन आप वहां लीन कर दो, परमात्मा के चरणों में उसको बिठा दो। सिंपल साधना है, कहने को सुनने को सिंपल है, प्रैक्टिस करने को कठिन है।
इसलिए कुछ न कुछ समय अपने उन्नति के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए हर इंसान ने देना कंपलसरी है। आप इस शरीर को इतना पैम्पर करते हो, आप अपने मन को इतना पैम्पर करते हो, आप अपनी बुद्धि को इतना पैम्पर करते हो, आत्मा के बारे में क्या? अरे मैं हूं तो ये तीनों है, ये सारी दुनिया है। मैं ही नहीं हूं तो इसकी क्या कीमत है? मेरी बुद्धि अभी एक आदमी को उठा के कैसे जाना है बता सकती है मंगल पे। मंगल पे मैं जीवन, ये मेरी बुद्धि तब काम करेगी जब मैं हूं। अब मैं ही नहीं तो इस बुद्धि का क्या काम? इसकी वैल्यू 0। इसलिए इस मैं को आपने महत्व दिया, सच्चे मैं को। हम झूठा मैं हमको पता है, अहंकार रूपी मैं हमको पता है, लेकिन परमात्मा रूपी मैं पता नहीं है। वो यहां कहते हैं यदि आप ऐसे करोगे तो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाओगे। आप शब्दों के जाल में मत आइए। ब्रह्म निर्वाण मतलब कोई मिस्टिकल यहां नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, बहुत सिंपल है। आप हम्बल हो जाओगे, आप प्रेम के पुजारी हो जाओगे, आप ज्ञान स्वरूप हो जाओगे, प्रकाश स्वरूप हो जाओगे, आप परमानेंट सुखी हो जाओगे। बस इतना ही उसका मतलब है। ये हो गया 24। अभी 25। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषाः छिन्नन् द्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, फिर वही ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। कौन? ऋषि। ऋषि मतलब जो विवेकशील है वो ऋषि है, जो अपना दिमाग यूज करके इस संसार के आध्यात्मिक, बौद्धिक, मानसिक इनके नियमों का अभ्यास करता है, वह ऋषि है। एक एप्पल पेड़ से गिर गया तो हम क्या करेंगे? उसको उठाएंगे, कोई है नहीं है, शर्ट से साफ करेंगे, खा लेंगे। लेकिन न्यूटन ने ऐसे नहीं किया। वो जब एप्पल नीचे गिरा तो उसने सवाल पूछा, ये नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया? धीरे धीरे उसको ये ज्ञान हो गया कि दो वस्तुओं में आकर्षण शक्ति है जो कि हमने नहीं बनाई है, वो नैसर्गिक है। पहले भी ऐसे ही होता था, वस्तु धरती की ओर ही गिरती थी, लेकिन हमें यह पता नहीं था कि आकर्षण शक्ति है। ऐसे ही ये जो ऋषि है, इनको भी संसारी दुख सुख हुए। जब दुख सुख हुए तो इन्होंने छोड़ दिया, उसको बॉदर नहीं किया। सुख में क्यों बॉदर करना है? जब दुख आए तो उन्होंने पूछा, तुझे दुख क्यों हुआ? जैसे न्यूटन ने पूछा ना, ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, उन्होंने मुझे दुख क्यों हुआ? फिर उन्होंने सारा एनालिसिस किया, उनको पता चला ये मेरे में ये एक खामी है, उसको दूर कर दिया उसने। फिर दूसरी बार दुख हुआ, फिर उसने पूछा मुझे अभी दुख क्यों हुआ, तो मैंने एक मेरी गलती थी, उसको तो मैंने सुधार दिया। फिर उसने एनालिसिस किया, रूट कॉज एनालिसिस जो हम करते हैं नॉर्मली, उसको पता चला ये दूसरी खामी है मेरे में, ये शॉर्ट कमिंग है, ये निगेटिव है, निगेटिव पॉइंट है मेरे अंदर। फिर उसको दुरुस्त कर दिया। फिर कुछ दिनों के बाद कुछ फिर दुख आया, फिर उसने इसको दोहराया। इस प्रकार जो अभ्यास करता है उसको ऋषि कहते हैं, अभ्यासक। तो इस ऋषि को ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होगा, जिसका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित वश में है। जो मतलब जो पहले श्लोक था 24वां, वो पूरा, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं,
जिनके संपूर्ण दोष नष्ट हो गए हैं, पाप धुल गए हैं, वो ऋषि है, उसको ब्रह्म निर्वाण मिलेगा। तो शरीर मन बुद्धि का हमने 24वें श्लोक में समझ लिया है। लेकिन जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, मतलब क्या? जो इंसान ये चाहता है कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं, उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, परंतु सबके बच्चे स्कूल जाएं, सबको अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, इस सोच में और इस सोच में क्या फर्क है? मेरे बच्चे स्कूल में जाएं, बाकी मुझे क्या करना है? और मेरे बच्चे जाएं, वो तो मैं पहले काम करूंगा, लेकिन सबके बच्चे जाएं। सर्वभूत हिते रतः। अच्छा, खाली मनुष्य प्राणियों का नहीं बात करते हैं, सर्वभूत, सारे के सारे लिविंग बीइंग्स, सबका भला हो। प्राणियों का भी, भले खूंखार शेर हो उसका भी भला हो, भले जहरीला नाग हो उसका भी भला हो। जब हमको यह समझ में आएगा कि ये क्रिएशन में ये सब प्राणी, सब मनुष्य, स्त्री हो पुरुष हो, बूढ़ा हो जवान हो, ये अलग अलग नहीं है। जैसे इस शरीर में समझो राइट हैंड ने गलती की, लेफ्ट हैंड की उंगली कट गई। राइट हैंड ने गलती की, लेफ्ट हैंड की बाएं हाथ की उंगली कट गई, तो क्या करेगा? बायां हाथ दाएं हाथ को सजा देगा, या मुंह को बोलेगा इसको काट, या अपने पेट को बोलेगा इसको खाना मत दे, ये दुष्ट है बहुत, ऐसे करेगा? नहीं, क्योंकि ये सब एक है। दिखने को ये दायां अलग है, बायां अलग है, लेकिन है एक ही। ये खाली हाथ नहीं है, हमारे इंद्रियां है, हमारे प्राण है, हमारा मन है, हमारी बुद्धि है। जैसे इस शरीर में इतने सेल है, आप गिन भी नहीं पाओगे, ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस, इतने सेल्स है हमारे बॉडी में, लेकिन सब एक ही है, सब मैं ही तो हूं। ऐसे ही वह विराट पुरुष, उसका एक एक सेल हम है। मैं एक सेल हूं, आप में से सब एक एक सेल है उस विराट पुरुष के। फिर भेदभाव क्यों? नादानी से हम भेदभाव कर बैठते हैं। अब आपको कोई इंसान दिखे कि बायां हाथ से दाएं हाथ को मार रहा है, आप उसको क्या कहोगे? मूर्ख ही कहोगे ना, अपने ही आपको वो तकलीफ दे रहा है। ऐसे ही एक इंसान दूसरे प्राणी को, इंसान को या किसी को भी तकलीफ पहुंचा रहा है, क्योंकि वो मूर्ख है, उसे अब तक समझ में नहीं आई ये सच्चाई। आप पैदल चलते हो, आपके पैर के नीचे चींटी आ सकती है, परंतु आपको ज्ञान है यहां चींटी है, तो आप उसको नहीं मारोगे, मरने नहीं दोगे, आप उसको बचाओगे। यदि आपकी ये भावना है तो आप सर्वभूत हिते रतः इसका पालन कर रहे हो। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है इस श्लोक में कि वी आर वन इन क्रिएशन। देयर इज नो डिफरेंशिएशन, देयर इज नो डिमार्केशन, देयर इज नो। आपको काला इंसान गोरा इंसान दिखेगा, आपको लगता है अलग अलग है, नहीं। इसी गोरे इंसान की परछाई वो काला इंसान है, इसी पुरुष की परछाई वो स्त्री है। वी ऑल आर वन, knitted together। यदि नहीं होता तो हम आपस में समझ ही नहीं पाते एक दूसरे को। एक ही मीडिया के अंदर हम सब घूम रहे हैं,
एक ही हवा हम सब लोग ले रहे हैं। जो सांस मैं लेता हूं वही सांस आप भी ले रहे हो। जो मैं CO2 छोड़ूंगा वो पेड़ में जाएगा, O2 बन के आएगा। हम दोनों वही शेयर करेंगे, वही पानी हम पिएंगे, वही खाना हम खाएंगे। इससे यह सिद्ध होता है कि हम एक ही हैं। इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम।